जी नमस्कार मित्रों। पिछले कुछ दिनों में करंट अफेयर्स में महिलाओं के बारे में कुछ ऐसे समाचार आए जो मुझे यूपीएससी मेंस और उसमें भी निबंध जब लिखते हैं विमेन एम्पावरमेंट के बारे में उसमें काम आ सके, ऐसे मुझे 5 समाचार लगे। अब पहले मैं सोच रहा था इसका एजुकेशनल पोस्टर बना दूं, पर जो चीज़ है वो 5 बिखरी चीज़ें रहेंगी, वो एक बार में आप देख लोगे तो निबंध में अच्छे से लिख पाओ। सो टोटल 5 टॉपिक्स। पहला है एंशंट हंट्रेस, प्राचीन महिला शिकारी। देखिए, हमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट, ये पुरातत्व शास्त्री, क्या बताते हैं कि प्राचीन युग में पुरुष शिकार करते थे और महिलाएं खाना पकाती थी या बच्चों का पालन पोषण करती थी या गैदरिंग, मतलब फल फूल जड़ी बूटियां जमा करती थी, वो शिकार नहीं करती थी। लेकिन अभी पेरू और उसके आसपास कौन से देश, इक्वेडर, इस तरफ ब्राज़ील होगा, इसका लीमा वगैरह, तो खैर पेरू के अंदर एक रिसर्च चला जहाँ पर उन्होंने पाया कि 12,000 साल पहले महिलाएं भी बड़े जानवरों का शिकार करती थी। तो अपनी जो दिमाग में सोच है कि सिर्फ पुरुष शिकार करते थे और बड़े जानवरों के लिए इनके पास फिजिकल कैपेसिटी नहीं है, वो सोच गलत थी। अब आप कहें, पर इसका अभी क्या रेलेवेंस है? वो रेलेवेंस दूसरे न्यूज़ में आपको मिलता है। दूसरा न्यूज़ है फीमेल कमांडोज के बारे में। होम मिनिस्ट्री के नीचे होता है एनएसजी, डिफेंस मिनिस्ट्री के नीचे आर्मी नेवी एयरफोर्स है, अपन उसमें भी स्पेशल कमांडो या इलाइट कमांडोज होते हैं कि आर्मी के पैरा एसएफ, नेवी मार्कोस और एयरफोर्स के गरुड़, उनके बारे में। और फिर आप जान सकते हैं कौन से चैनल पे एक था टाइगर, जेम्स बॉन्ड टाइप का सब मिलता है। अब वैसे मैं इन चीज़ों पे वीडियो नहीं बनाता, लेकिन ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि अगर आपको ये इलाइट कमांडो बनना है तो कैसे बन सकते हैं? पहले आपको आर्मी नेवी एयरफोर्स ज्वाइन करो, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद अलग से आपको टेस्ट देना पड़ता है फिजिकल और मेंटल फिटनेस का, तब जाके आप इन सेपरेट इलाइट कमांडोज में आपकी नौकरी लगती है। कुछ लोकसभा, राज्यसभा या पार्लियामेंट में जवाब दिया डिफेंस मिनिस्टर ने कि अभी तक कोई भी ये आर्मी नेवी एयरफोर्स के ये सेपरेट इलाइट स्पेशल कमांडोज है उसमें कोई भी महिला कमांडो नहीं है, क्योंकि जितनी भी टेस्ट ली गई उसमें कोई भी महिला अभी तक पास नहीं हो पाई है। अब इसमें आगे और डिबेट चल सकती है कि अमेरिका में भी ऐसा सब नेवी सील वगैरह है, तो उसमें क्या पुरुषों के लिए जो बेंचमार्क है महिलाओं के लिए भी वही होते हैं कि मान लीजिए 20 मिनट में इतनी दौड़ खत्म करनी है या इतने मिनट में ये स्विमिंग कंप्लीट करना है, या अलग होते हैं? वो सब में हम नहीं जा रहे हैं। हम हमारे पास पुराना इतिहास आ गया कि भाई अगर पुराने ज़माने में 12,000 वर्षों पहले वो अगर बड़े जानवरों का शिकार कर सकती थी, तो इधर भी एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन वगैरह के लिए कैपेसिटी होनी चाहिए। अब हो सकता है आपने पहले से ही बहुत ऊंचे उसके स्टैंडर्ड रखे हो फिजिकल फिटनेस के, तो शायद ना पास कर पाए, पर भविष्य में वो कर भी लेंगी। इट मीन्स वक्त आने पर सब पता चलेगा। एनएसजी में हालांकि एक समय में एक महिला कमांडो थी, लेकिन ये डिफेंस वाले में नहीं थी, ऐसा सब समाचार चला। गौर करने वाली बात है कि ये आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंदर जो भी ऊपर ऑफिसर वाली रैंक होती है उसमें भी उनको सब परमानेंट कमीशन मिले। मिलिट्री के जो जहाज होते हैं नेवी शिप्स, उसके अंदर उनको फाइटर पायलट बने, नेवी शिप का कैप्टन बने, ऐसी भी सब अलग अलग समय पे कुछ रिफॉर्म्स की बातें चलती हैं, तो ये वाला भी गौर करने का विषय। कुछ दिनों पहले आपको याद हो कि फिल्म एक्टर रवि किशन, जो कि मेरे ख्याल से सांसद भी हैं, उनकी बेटी ने अग्निवीर वाली परीक्षा पास की थी और वो उसमें सिलेक्ट हुई, और उससे पहले भी वो एनसीसी कैडेट थी। तो ये भी दिखाया रोल ऑफ पेरेंट्स। हालांकि मतलब सामान्य रूप से बड़े नेताओं के बच्चे मिलिट्री में नहीं जाते, पर ये गई हैं और ये काफ़ी खुशी की, गर्व की बात है। उसके मुकाबले ये जो बिडेन का लड़का है वो टैक्स चोरी और दूसरे 2 नंबर के कई केस में वो फंसा हुआ है। खैर वापस आते हैं, तो एंशियंट हंट्रेस और फीमेल कमांडोज, ये एक पूरी चर्चा हुई। दूसरा है अंधश्रद्धा और टेम्पल एंट्री, और वो सब चीज़ों की तो हम अलग से मुद्दे चलते हैं, सबरीमाला टेम्पल एंट्री वगैरह। उड़ीसा में बस एंट्री, ये क्या मामला है? देखिए, उड़ीसा में जो बस चलाते हैं, सरकारी बस, प्राइवेट बस, उनका एक अंधविश्वास रहता है कि ये बस के अंदर पहला जो प्रवासी चढ़े वो महिला नहीं होनी चाहिए, वरना उसको अपशकुन माना जाता है। फीमेल कैन नॉट क्लाइंब फर्स्ट, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ बैड ओमेन। अब जाके इतने सालों बाद, आज़ादी के इतने साल बाद, अभी 2023 में उड़ीसा सरकार ने ये बोला है कि भाई अब से अगर कोई ऐसा मना करेगा महिला को पहले चढ़ने से, तो उस पर हम जुर्माना लगाएंगे। तो अब ये भी गौर करें कि ये कितनी सब सुपरस्टिशन इतने वक्त तक भी, आज़ाद भारत के बाद भी, चल रही है। फिर चौथा मुद्दा बनता है रिजर्वेशन। उससे पहले मैं आपको जल्दी से बताऊं, ये रविवार को अनअकैडमी कॉम्बैट होने वाला है। मतलब उसमें 40-50 क्वेश्चन होते हैं, 1 घंटे में कंप्लीट करो, लाइव टेस्ट। रैंकिंग मिले, अच्छे रैंक आए उनको सब
स्कॉलरशिप इनाम वगैरह मिलते हैं, और नहीं भी मिले तो भी आपको प्रैक्टिस के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं। वो ऐसा होता है क्वेश्चन, और उसके बाद जो बड़े टीचर हैं उनके वीडियो सॉल्यूशन होते हैं। और अब हमने ये भी सुधार किया कि उसमें सी सेट मतलब मैथ्स रीजनिंग वाले भी प्रश्न होते हैं, तो आपकी तैयारी चलते रहे। फ्री में होता है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, अनलॉक कोड मोना डॉट वाली। फिर वापस आते हैं रिजर्वेशन। देखिए, भारत में महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा, राज्य की विधानसभा में रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि नहीं, उसके बारे में 108th अमेंडमेंट बिल, संवैधानिक संशोधन का विधेयक आया था 2010 में। उसमें ऐसी बात थी कि उनको 33% रिजर्वेशन लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा में देना चाहिए। अब वो वाली चीज़ राज्यसभा में पास हो गई, पर लोकसभा में पास नहीं हो पाई, उससे पहले वो उसका कार्यकाल खत्म हो गया होगा, ऐसा कुछ। अब बात यह है कि क्या तुम वापस ये करने वाले हो कि नहीं, ऐसा कुछ संसद में प्रश्न पूछा गया, तो सरकार ने जवाब ये दिया है कि इसके पहले हमने सभी पक्षों का कंसेंसस लेना है, सर्वसम्मति के बिना इसको हम नहीं करेंगे। अब गौर करने वाली बात है कि ट्रिपल तलाक और बाकी सब चीज़ें की गई तो उस वक्त सर्वसम्मति नहीं लेने गए थे, उस वक्त तो दमखम लगा के पास किया था, तो यहाँ पर भी करने की ज़रूरत है। उसमें भी आगे और आर्ग्यूमेंट इन फेवर एंड अगेंस्ट हम जा सकते हैं कि जैसे अगर ये रिजर्वेशन दे भी देंगे तो कौन सी महिलाएं चुन के आएंगी। क्या स्मृति ईरानी जैसे लोग कि जिनका पहले कोई मतलब राजनीतिक करियर या ऐसे कि अपने पेरेंट्स वगैरह ना हो और खुद के दम पे आ जाए, या फिर कि प्रियंका गांधी जैसे लोग कि जिनका ऑलरेडी सब चीज़ है, उनके बाप दादाओं के ज़माने से, उन्हीं को टिकट्स मिलेंगी। क्योंकि रिजर्वेशन देना काफ़ी नहीं, फिर ये भी तो सुनिश्चित करना होगा कि टिकट किसको मिल रहा है, वरना वही चार पांच जो बड़े लोग हैं उन्हीं के घरानों से सब आते रहें, देन लेटर एंड स्पिरिट में इसका पालन नहीं होगा। हालांकि आजकल और भी लोग हैं, महिलाएं, इंक्लूडिंग आवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो अपने दम पे आगे बढ़े हैं, तो पॉजिटिव दिशा में हम सोच सकते हैं। उसके मुकाबले विदेशों में ज़्यादा परसेंटेज वाइज महिला आरक्षण होता है, और उसके क्या फ़ायदे होते हैं, ताकि महिलाओं के जो हक में चीज़ें होनी चाहिए, ऐसे कानूनों को जल्दी से पास करवाया जा सके, वो नेगलेक्ट ना हो वगैरह। आगे बढ़ते हैं। अब ये रिजर्वेशन में एक और मुद्दा चलता है, नागालैंड में रिजर्वेशन महिलाओं का है कि नहीं। बात ऐसी है, फॉर एग्जांपल गुजरात, तो गुजरात में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन है, और पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज़ में 50% रिजर्वेशन है। उसी तरह नागालैंड में भी कानून के हिसाब से लोकल बॉडीज़ में 33% रिजर्वेशन महिलाओं को है, मतलब उनका पंचायत और नगर पालिका वगैरह में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केस आया कि असल में नागालैंड सरकार इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, इसके लिए जो भी या तो एलोकेशन करना चाहिए, चुनाव में वो सुनिश्चित करना चाहिए, वो कुछ हो नहीं रहा है। अब इस पर के सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताई है। उनका ये कहना है कि केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी शायद आपकी सरकार है, तो इसका अमल क्यों नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल देखते हैं। एक तरफ कुछ संविधान का आर्टिकल 243D है, उसमें कुछ ऐसा लिखा है कि महिलाओं को पंचायत में 33% रिजर्वेशन दिया जाए। लेकिन सामने नागालैंड सरकार और उनकी वकीलों का ये पक्ष है कि आर्टिकल 371 के हिसाब से, 371A के हिसाब से नागालैंड को अलग से छूट दी गई है, कि मतलब कुछ मामलों में उनको अलग अपना रखने की छूट है, तो वहाँ पर बिना महिला आरक्षण के भी अगर चुनाव हो तो वो गलत नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। अब ये बात कितनी वाजिब या वाजिब नहीं है, वो आप पॉलिटिकल लेक्चर्स और सब करंट अफेयर्स आर्टिकल मैगजीन वगैरह में देखना। हाँ, तो ये भी गौर करने का विषय है कि ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है फिर भी लागू नहीं हो पा रही, तो निबंध में जब आप लंबी बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, तो सोचने की चीज़ है। आगे, अब आखिरी मुद्दे में आए तो मणिपुर। मणिपुर के अंदर आप जानते हैं वो सब जो अनफॉर्चुनेट पूरी चीज़ हुई, महिलाओं के साथ परेड करवाई जाए और फिर रेप हो, तो यूनियन और स्टेट की मशीनरी के बारे में तो वीकनेस दिखती है, और साथ ही साथ नेशनल कमीशन फॉर विमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग, वो भी एक प्रकार से क्या शक्तिहीन संस्था, टूटलेस बॉडी है कि कुछ। ये भी, और इससे पहले भी कई बार ऐसे अलग अलग राज्यों में जो घटनाएं होती हैं, एक बार यूपीएससी ने पूछा भी है कि क्या आपको लगता है कि ये नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन ठीक काम कर पा रही है कि नहीं, तो ये सब देखते हुए कि उनको और पावर्स देने की ज़रूरत है, ज़्यादा उनको प्रोएक्टिवली इन चीज़ों को लागू करने की ज़रूरत है वगैरह। उसमें भी आप देखें कि
सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा कह रही है कि हम एक जुडिशियल कमिटी बनाएंगे या बनने वाली है। अभी वो न्यूज़ पूरी डेवलप हो रही है, जब डेवलप हो रही है तो उसको और अच्छे से हम लोग समझेंगे पूरा मणिपुर का मसला इन द मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन। तो ये कुछ समाचार थे, बाकी इसको देखते हुए आप खुद से भी ये आदत रखो, जब भी न्यूज़पेपर देख रहे हो, खासकर इफ़ यू आर अपियरिंग इन द यूपीएससी मेंस एग्जाम जो अभी कितना 44 डेज बाद में है, तो ये नज़र रहनी चाहिए ताकि आप अच्छे मुद्दे उसमें लिख सके, वरना वही सब घिसे पीटे जो मुद्दे आते हैं। तो निबंध आपका दूसरों से अच्छा लगेगा तभी तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, राइट। बाकी रविवार को ये टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए, फ्री टेस्ट है और स्कॉलरशिप इनाम सबकी व्यवस्था होगी। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स क्रैक इट।